तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय गुप्ता जी में। तो आपसे के लिए फिर से 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं दोस्तों, जो कि क्लास 10th वाले के लिए साइंस का है। तो क्या करना है, इसको आपको सही से नोट करना है। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने प्रश्न है, 100% बोर्ड परीक्षा में इसी में से आएगा। तो क्या करना है, इसको आपको सही से नोट करना है। जो मैं क्वेश्चन बताता जाता हूँ, अगर उससे पहले मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल का सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुंच जाए दोस्तों। तो चलिए बिना समय का क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको पहला नंबर में दिया है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है दोस्तों। समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है, उसका प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। तो क्या इसका राइट है, एक करेक्ट है, बी हो जाए काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको दूसरे नंबर में किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित प्रतिबिंब किस पर बनता है। तो क्या इसका राइट है सर, दो के राइट आंसर ये हो जाएगा। अवतल दर्पण से ही आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, ए राइट आंसर इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 3 नंबर में काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। काल्पनिक जो प्रतिबिंब है वो हमेशा कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर 3 के राइट आंसर ये हो जाएगा, सीधा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 4 नंबर में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है। क्या परिवर्तित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा। लक्ष्य मतलब पक्ष माभी द्वारा परिवर्तित किया जाता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 5 नंबर स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर 5 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बैगनी जो किरण है वो सबसे ज्यादा अधिक झुकाव होता है स्पेक्ट्रम में। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को दे देता हूँ। आपको 6 नंबर में स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर 6 का राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रिज्म का उपयोग होता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को बता देता हूँ। आपको 7 नंबर में दिया है, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत में मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब क्या प्रतिरोध क्या होगा, मतलब प्रतिरोध धारा का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 0.4 एम्पियर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपको 4 नंबर में जाए जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो वह गतिशील कारण होता है, मतलब गतिशील करण होता है। तो इसका राइट आंसर 8 का राइट आंसर डी हो जाए, इलेक्ट्रॉन होता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को बता देता हूँ। आपको 9 नंबर किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तो उसके जब तब उसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 25 वाट हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को बता देता हूँ। आपको 10 नंबर बैटरी में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। तो बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर 10 का राइट आंसर ये हो जाएगा, डिस्ट हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को बता देता हूँ। आपको 11 नंबर विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी दोस्तों। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, फैराडे ने की थी विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज। इसको आपको सही से नोट कर लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को बता देता हूँ। आपको 12 नंबर विद्युत जनित्र का सिद्धांत से आधारित है, किस पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है विद्युत जनित्र सिद्धांत। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देता हूँ। आपको 13 नंबर जनवरी मतलब नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत इसमें से कौन है। तो इसका राइट आंसर 13 का राइट आंसर बी ऊर्जा, सौर ऊर्जा जो कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। आपको 14 नंबर अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। तो इसका राइट आंसर 14 का राइट आंसर ये हो जाए, जीवाश्म ईंधन जो कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। इसको आपको सही से नोट कर लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को बताते हैं। आपको 15 नंबर एक उत्तम ईंधन है। एक उत्तम ईंधन क्या है। तो इसका राइट आंसर 15 का राइट आंसर डी हो जाएगा, जैव गैस हो जाएगा, जो कि एक उत्तम ईंधन है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को बताते हैं। आपको 16 नंबर में जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फल स्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। तो इसका राइट आंसर 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा, H2 बनता है, H2 गैस बनता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को बताते हैं। आपको
17 नंबर में जब कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्माण करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह मतलब तत्व हो जा सकता है। तो इसका राइट आंसर 17 के राइट आंसर ये हो जाएगा, सी ये हो सकता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को बता देता हूँ। आपको 18 नंबर निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। मतलब K2Cl O3 और उसके बराबर फिर K2Cl प्लस 3O2, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चले देता हूँ। 19 नंबर निम्नांकित में कौन लवण है? तो निम्नांकित में कौन लवण है? तो इसका राइट आंसर 19 के राइट आंसर सी हो जाएगा, K2SO4, जो कि निम्नांकित में लवण है K2SO4। इसको आपको सही से नोट कर लेते। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देता हूँ। 20 नंबर में निम्न मतलब किस लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर Ap3 और O4, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को दे देता आपको। 21 नंबर, हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करती है दोस्तों? कितने प्रसार के बीच कार्य करती है पीएच? इसको आपको सही से नोट करो। 21 के राइट आंसर 7.0 से 8.7.8 से तक काम करते हैं। इसको आपको सही से नोट कर। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल देता हूँ। 22 नंबर में शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, तो इसका राइट आंसर 22 के राइट आंसर बी हो जाएगा, 24 कैरेट। इसको आपको सही से नोट कर। 24 कैरेट का जो सोना होता है सबसे ज्यादा शुद्ध माना जाता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाता है। 23 नंबर, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो इसका राइट आंसर 23 के राइट आंसर ये हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना, जो कि कमरे के ताप पर तरल पदार्थ में बन जाता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाता है। आपको 24 नंबर में सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर 24 के राइट आंसर ये हो जाएगा, सोल्डर कहते हैं दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को आपको 25 नंबर में इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या होगा? तो इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या होगा? तो इसका राइट आंसर 25 का राइट आंसर बी हो जाएगा, C2H5OH। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते आपको 25 नंबर में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा एरोमेडी हाइड्रोकार्बन है? तो इसका राइट आंसर 25 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर 26 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, C6H6। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल देता हूँ। आपको 27 नंबर, निम्न में से कौन हाइड्रोकार्बन के 3 अपबंध है तो होते हैं? तो इसका राइट आंसर 27 के राइट आंसर सी हो जाएगा, H3H4। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल देता हूँ। आपको 28 नंबर में आवर्त सारणी के उद्गम स्तंभों की क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर 28 का राइट आंसर ये हो जाए, वर्ग कहा जाता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को आपको 29 नंबर, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। तो इसका राइट आंसर 29 का राइट आंसर बी हो जाए, क्षारीय धातु हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को आपको 30 नंबर, आवर्त सारणी में शून्य समूह तत्व है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर 30 के राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना, HE हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को दीजिए लाइक और चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिएगा।